की सबसे बड़ी खबर का रुख करना चाहेंगे। अमरावती हत्याकांड से जुड़ी हुई यह खबर आ रही है, जहां पर अब 7वीं गिरफ्तारी हो गई है। अमरावती हत्याकांड में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताना चाहेंगे। मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है, डॉक्टर यूसुफ जिसका नाम बताया जा रहा है। कुल मिलाकर अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एनआईए इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। अमरावती हत्याकांड मामले की जांच जारी है और फिलहाल आपको बता दें, 7वीं गिरफ्तारी बहुत अहम बताई जा सकती है। अमरावती हत्याकांड में इस वक्त ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड डॉक्टर यूसुफ, जो कि अब पुलिस की गिरफ्त में है। 7 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी और फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच शुरू हो चुकी है। इस गिरफ्तारी को बहुत अहम माना जा रहा है। अमरावती में भी आप देखिए, उदयपुर जैसी ही ये घटना सामने आई है, जहां पर अमरावती का मास्टरमाइंड इरफान गिरफ्तार हुआ और उसके बाद आपको बता दें 7वीं गिरफ्तारी हुई है, जिसमें डॉक्टर यूसुफ को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 21 जून की यह घटना, जब रात को अपनी दुकान बंद करते हुए उमेश कोल्हे को निशाना बनाया गया था। इस पूरे मामले पर पीड़ित परिवार से बात की है न्यूज नेशन के संवाददाता विकास श्रीवास्तव ने। चौंकाने वाली बात यह है कि मर्डर का मास्टरमाइंड डॉक्टर यूसुफ पीड़ित परिवार का करीबी बताया जा रहा है। उदयपुर के बाद अमरावती की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना ने यह साफ कर दिया है कि कुछ ऐसे सिरफिरे जिहादी तत्व हमारे समाज में, हमारे अपनों के ही बीच कुछ इस कदर रहते हैं, वो इस हद तक बरगला दिए गए हैं कि मजहब के नाम पर वो किसी का कत्ल भी कर सकते हैं। कुछ यही हुआ अमरावती में, जहां पर उमेश कोल्हे नाम के एक मेडिकल व्यवसायी ने अपनी जान गंवा दी। इस वक्त मैं उसी अमरावती के उसी कॉलोनी में हूं जहां पर उमेश कोल्हे रहा करते थे और इस वक्त पूरी घटना पर कुछ और जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ उनके भाई मौजूद हैं। दादा, इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं। हम समझ सकते हैं कि परिवार पर क्या बीत रही होगी, लेकिन यहाँ पर यह समझना बहुत ज़रूरी है कि जो आरोपी पकड़े गए, ऐसा बताया जा रहा है उनमें से किसी 1-2 का संबंध जो था वो आपके भाई से था। क्या उसकी भूमिका रही है इस पूरी घटनाकांड में? यूसुफ करके जो एक वेटरनरी डॉक्टर पकड़े गए हैं, वो हमारे काफ़ी अच्छे परिचित थे और उनके साथ में हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशन थे। वो और भैया शायद एक ही ग्रुप में थे, जिस ग्रुप में ये कुछ पोस्ट डाली गई थी और शायद फिर उन्होंने शायद ये जानकारी कैसे आगे दी है, क्योंकि अभी पुलिस की जांच से तो यही पता चल रहा है। पुलिस की ये थियरी है कि इस ग्रुप ने कुछ लोगों को धमकाया भी था व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर फ़ोन करके। क्या आपके भाई को इस किस्म की कोई धमकी आई थी? नहीं, भैया को आज तक की कोई धमकी आई नहीं, क्योंकि कभी भैया ने ऐसा बोला नहीं कि मुझे किसी ने धमकी दी है या मुझे कुछ ऐसे थ्रेट्स कॉल आ रहे हैं करके, तो ऐसे कोई धमकी आई नहीं। अब ये जांच देश की सर्वश्रेष्ठ जांच एजेंसी एनआईए कर रही है। बहुत ही कम समय में 7 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। एनआईए ने परिवार से कुछ बात की है, कोई जानकारी परिवार से निकालने की कोशिश की? नहीं, फिलहाल तो हमारे पास में कोई आया नहीं है और उन्होंने हमारे से कोई बातचीत हुई नहीं है। शायद हमने जो पहले स्टेटमेंट्स दिए हैं और जो हमने पूरी जानकारी दी है, शायद उसी पे जांच चल रही है। मैं उस पोस्ट पर आना चाहूँगा। क्या लिखा था आपके भाई ने ऐसा जो कि बहुत हद तक इन लोगों को तकलीफ दे गया और उन्होंने इस किस्म का कदम उठाया? वो क्या था, उस पोस्ट में क्या था? नहीं, भैया ने खुद होकर कभी कोई टाइप करके कोई पोस्ट डाला नहीं है, क्योंकि उतना समय नहीं था। लेकिन एक आम आदत रहती है ना कि हमें कुछ पोस्ट आते हैं तो हम उसे पकड़ के फॉरवर्ड कर देते हैं, तो हम उस टाइप में कभी सोचते नहीं है। बहुत बार ये भी होता है कि हम दोस्तों के इसमें भी कुछ डाल देते तो कोई दोस्त बुरा मान जाता है। वो ज़रूरी नहीं है कि वो पॉलिटिकल, या तो कई बार पॉलिटिकल पोस्ट में भी ऐसा होता है कि हम किसी एक पक्ष के आदमी है और मेरा दोस्त किसी और पक्ष का है और हमने वो पोस्ट डाल दी तो उसको बुरा लगता है। तो लेकिन आमतौर पे कैसा होता है कि ऐसा बुरा लगने के बाद में कोई भी बोल देता है कि अरे यार ये ऐसा मत डाल, तो मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो उमेश कोल्हे के भाई हमारे साथ थे, जो ये बता रहे थे कि उमेश को धमकियाँ तो नहीं मिली थी, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था कि उनकी एक पोस्ट उनके साथ ही काम करने वाले कुछ लोगों को इतनी आहत कर जाएगी कि वो उनकी हत्या का मन बना लेंगे। बहरहाल इस घटना ने पूरे अमरावती को झकझोर कर रख दिया है। पूरे इलाके में तनाव है। पुलिस का डिप्लॉयमेंट जो है कॉलोनी के बाहर भी देखने को मिल रहा है और इस मामले में अपनी तफ्तीश को बड़ी रफ्तार से आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र पुलिस और एनआईए ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर दिया है, जिसमें यूसुफ नाम का जो शख्स है वो कि कोल्हे परिवार का ही करीबी बताया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, अमरावती।